दोस्तों, सोचिए, जहाँ कभी किसी गांव में हरियाली थी, सुकून था, शुद्ध वातावरण और शुद्ध पानी था, आज वहीं धुआं और जहरीला पानी और कहीं न कहीं हमारे लिए बीमारियाँ, क्या इसे विकास कहेंगे या गाँव के लिए विनाश कहेंगे? आज भारत में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोली गई हैं जंगलों के बीच और इसे कहा गया है कि विकास के लिए और कहा गया है कि जंगलों के लिए आज भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनके बीच में जंगल हैं और जंगलों में फैक्ट्रियां जैसे कि हो गया है एल्यूमिनियम माइनिंग और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियां खोली गई हैं जिससे बहुत सारे ऐसे केमिकल पदार्थ निकलते हैं जो सीधे नदियों में छोड़े जाते हैं जिससे हमारा पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है और गांव के लोग उसका शिकार हो जाते हैं जिनसे उनको बहुत सारी बीमारियां होती है। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट में हम उसे ही अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे कि क्या कारण है और क्या सच्चाई है, इसके बारे में जानते हैं। आखिर क्या कारण है जिसके कारण से फैक्ट्रियों को जंगलों के पास ही बसाया जाता है? देखिए, जो फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी सरकार या फिर कोई भी ऐसे फैक्ट्रियां जो है आखिरकार ज़्यादा गांव के बीच लगाए जाते हैं, जंगलों के पास लगाए जाते हैं, क्योंकि जो जंगल की जो ज़मीन होती है वह सरकारी ज़मीन होती है और गांव के बगल में लगाया जाता है तो गांव के लोग ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, जिसके कारण वे लोग दब जाते हैं और उनका बात मानते हैं, क्योंकि वे लोग उसे बता देते हैं कि आपको रोज़गार मिलेगा और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जिससे आप कहीं न कहीं अपने आप को एक इम्प्रूव कर पाएंगे। इस प्रकार से कंपनियों वालों की तरफ से इस प्रकार से उन्हें एक आशा दिया जाता है जिसके कारण वे लोग उसे कुछ नहीं बोल पाते और जिस प्रकार से फैक्ट्रियां खुल जाती हैं। जी हाँ, फैक्ट्रियां खुलने से गांव वालों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलती है, लेकिन अगर ऐसा कहा जाता है कि उनको रोजगार के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। उन्हें किन किन प्रकार के परेशानियां होती है? देखिए, अगर हम बात करें तो ज़्यादातर मुख्य बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिस प्रकार से गांव के लोग बताते हैं कि जो फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला जो केमिकल है, जो धुआं है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित करता है पर्यावरण को, जो कहीं न कहीं एक ऐसा धुआं छोड़ता है जिससे पूरा का पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, जिससे जो लोग हैं वहाँ के गांव के लोग होते हैं उनसे बहुत सारी बीमारियां स्किन डिजीज होते हैं। और अगर हम बात करें जो पानी नदियों में जहरीले केमिकल्स को बहाया जाता है जिससे जो पानी है वह जहरीला बन जाता है, जिससे लोग, क्योंकि लोगों के पास गांव के लोगों के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं जिससे कि वे शुद्ध पानी पी सके, इसलिए वे नदी का पानी यूज करते हैं, जिससे कारण उनको बहुत सारी ऐसे बीमारियां जैसे स्किन डिजीज हो गए और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसे देखकर आपके रूह कांप जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कहानियां आपने सुनी होंगी। और अगर हम बात करें कि और भी जैसे कारण हैं क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं उसी पानी को पीते हैं, जिसके कारण उन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ के लोग जल्दी ही मर जाते हैं, गुजर जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण है वह पूरी तरह से एक नर्क की तरह हो जाता है। वहाँ के लोग ज़्यादातर वहाँ की ज़मीन की खेती, क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन है केमिकल्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होने के कारण वहाँ पे कहीं न कहीं खेती न हो पाती है, जिसके कारण वे लोग बुरी तरह से एक नर्क का शिकार बन चुके हैं। जी हाँ, अगर हम देखते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है, उनको कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके साथ साथ वे इन परेशानियों का सामना करते हुए उन्हें सरकार से क्या ऐसा उम्मीद रखना चाहिए, क्या सिस्टम को क्या चेंज करना चाहिए ताकि उनका अच्छा एक विकास का रास्ता बन सके?
देखिए, मुख्य बातें हैं कि सरकार को इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गाँव के लोग इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि गाँव के लोग इससे झेल रहे हैं और यह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा समस्या है। तो सरकार को कहीं न कहीं ज़्यादा देखना चाहिए, और क्योंकि सरकार देखती है मगर वे ज़्यादा कदम नहीं उठाती। और अगर हम बात करें कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है, तो सरकार को देखना चाहिए कि जो उनके गाँव वाले हैं, उनको कहीं न कहीं उस सामने फैक्ट्रियों के सामने बसे गाँव को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि जो उनकी पीढ़ियाँ हैं, उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा समस्या उठाना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, जिनके कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, वह मर जाते हैं। तो इन सभी कारणों से उन्हें केमिकल ट्रीटमेंट, इन सभी का बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जहाँ से लोगों को उन जगह से दूर करना चाहिए, दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, ताकि उनको उनसे परेशानी ना हो। तो इससे हमारा जो गाँव के लोग हैं वह सुरक्षित रहेंगे, और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, और हमारा फैक्ट्री भी शुद्ध और गाँव के लिए अच्छा होगा। जी हाँ। तो दोस्तों, हमारा पर्यावरण को हमें बचाना है तो हमारा जंगल बचना चाहिए। अगर हमारा जंगल बचेगा तो हमारा गांव बचेगा, अगर हमारा गांव बचेगा तो हमारा देश बचेगा। तो हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।